हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। यूको इंडिया गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अगले टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। कल हमने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था और हमने जाना था। उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्या-क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा? बेरिलियम ट्वाइस का देखा है और हमने लिथियम ट्वाइस का भी देखा था, ठीक है? एक-एक करके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तो जाके आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है? तो आप जब बेरिलियम ट्वाइस का बना रहे हो, तो आप ईज़िली बना सकते हो बेरिलियम ट्वाइस प्लस एंड बेरिलियम ट्वाइस माइनस का। सेम वे में बनेगा, ठीक है? सपोज़ करो मेरे को बेरिलियम ट्वाइस प्लस का निकालना है या माइनस का निकालते हैं चलो, बेरिलियम ट्वाइस माइनस का निकालते हैं। सेम वे में आप डायग्राम बनाओगे जैसे बनाया था मैंने, तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे? यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 1s और 1s मिलेगा, है ना? दिस इज़ सिग्मा 1s, दिस इज़ सिग्मा स्टार 1s। अब 1s 1s को मिलाने के बाद अगले आओ 2s 2s पे आते हैं। तो 2s 2s पे क्या होगा? यानी कि हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2s 2s की बात कर रहे हैं। तो जब 2s 2s मिलता है ना, तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनता है। क्या बनता है? सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है? सिमिलरली जब आप 2px, 2py और 2pz को बनाओगे, इस तरीके से ये डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितने भी आप डायग्राम बनाने जाओगे ना, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को आप कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो बाय लुकिंग एट द डायग्राम, ठीक है? अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है? ये क्या है अपना पाई 2px है, ये पाई 2py है और ये सिग्मा 2pz है। ये क्या है अपना पाई स्टार है और ये भी पाई स्टार है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल अप करना स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बेरिलियम ट्वाइस में, सॉरी बोरॉन ट्वाइस प्लस में? क्या नाम है? बोरॉन ट्वाइस प्लस, माइनस है ना भाई, ये माइनस। के पास टोटल है, हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन। खुद के तो 10 इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस चार्ज है, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करो। कैसे फिल करोगे? 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 4 हो गए, 2 इसमें जाएंगे, 6 हो गए, 2 इसमें जाएंगे, 8 हो गए। 11 इलेक्ट्रॉन है, 9, 10, 11। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल डाला, फिर एक एक डाला, बिकॉज इनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर यदि मेरे से पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। तो एन बी की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? गिनो, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 7 और एन ए कितना है भाई? 2, 2, 4। एन बी की वैल्यू 7 है, देखो ना नीचे वाला, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और एन ए की वैल्यू कितनी है? 4, 2, 2, 4। तो एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, दैट इज हाफ इंटू एन बी की वैल्यू कितनी होगी? 7, एन ए की वैल्यू कितनी होगी? 4, दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स 1.5 हो गया। इजी है। अगला पॉइंट क्या निकालना है हमें? स्टेबिलिटी पता करनी है। ये पहला है। दूसरा क्या है? एनबी मेरा कितना है भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 और एंटी बॉन्डिंग 4 है, तो एनबी ज्यादा है एनए से, मतलब मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। जब भी एनबी ज्यादा हो एनए से तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। देखो ना, बॉन्डिंग कितने हैं? 7, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। जब भी
मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा? जब हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एंटी बॉन्डिंग से। अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है? बिल्कुल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। देखो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे ना, जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आए, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल क्या है? अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर भी आप बता सकते हो। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होंगे? यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमने बेरिलियम, सॉरी, बोरॉन ट्वाइस माइनस का निकाला। तो अब तक हमने किन का निकाल चुके हैं? बोरॉन ट्वाइस का, बेरिलियम ट्वाइस का, लिथियम ट्वाइस का। अब चाहो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। कैसे डायरेक्ट कैसे निकालोगे? बट आई बिलीव आपको डायग्राम बनाना चाहिए। बट चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। बट डायरेक्ट का मतलब है कि आपने एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाया, आपने सिंपल लिखा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है ना? देन सिग्मा 2pz। और आगे लिखना है तो और आगे लिख लो, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz, है ना? आप इधर से भी फिलअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ये भी सिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन मान लो हमसे पूछा गया बेरिलियम, सॉरी, बोरॉन ट्वाइस प्लस का। अब बोरॉन ट्वाइस प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 × 2, और इस पे क्या करना है? प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कम करना है। यानी कि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्त? 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 10 में से एक 9 हो गए। अभी 9 इलेक्ट्रॉन को आप फिल्डअप करो। कैसे करोगे फिल्डअप? तो आप क्या करोगे 9 इलेक्ट्रॉन के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। और 9 है तो फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा। तो यहाँ हमने इसको एनर्जी लेवल डायग्राम को डायरेक्टली फिलअप कर दिया। डायरेक्टली फिलअप करने का ये भी तरीका होता है। जब भी आपको एनर्जी लेवल डायग्राम का क्वेश्चन आए, आप इसको डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो प्लीज डायग्राम बनाओ। डायग्राम नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मेक द डायग्राम, और डायग्राम बना के फिर आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिग्मा वाले सारे बॉन्डिंग है, स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग कितने? 2 2 4। ये भी क्या है? बॉन्डिंग है। ये भी क्या है? बॉन्डिंग है। ये भी क्या है? बॉन्डिंग है। और ये मेरा एंटी बॉन्डिंग है, और ये मेरा एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 4। क्या कर रहा है? कर तू कर, कर तू कर। नहीं, कर ले पहले तू। तेरे को एडिट करना पड़ेगा ये सब। ऑन रिकॉर्ड करण सर्व कर रहा था। तो अब करण, जब तू एडिट करेगा तो मुस्कुराइयो, क्योंकि तेरे को कट करना पड़ेगा ये पार्ट। कितने हो गए? 2 2 4, एक 5। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5, है ना भाई? 2 2 4 1 5। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, टोटल 4। अब एक बात बताओ कि यहाँ से यदि मैं मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो क्या मैं निकाल लूंगा? तो फॉर्मूला लगा देंगे ना, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए।
एनबी की वैल्यू कितनी है भाई? देखो एनबी कितना है 5, एनए कितना है 4, तो हाफ इंटू 5 माइनस 4 दैट इज 1/2, दैट इज 0.5। ये मेरा बॉन्ड ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ठीक है, चलो। अब यदि मेरे से दूसरी चीज पूछी जाती है कि मेरे को बताओ क्या मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो देखो एनबी क्या है, एनए से ज्यादा है, बिकॉज एनबी की वैल्यू 5 है, एनए की वैल्यू 4 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? जब एनबी एनए से ज्यादा हो तो। क्या? और बताओ क्या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? थर्ड वाला पॉइंट, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है? तो भाई देखो सारे इलेक्ट्रॉन टू टू के टर्म में है, टू 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 ना, यहाँ पे सर एक एक है, तो मतलब एक तो अनपेयर्ड घर आ गया ना। तो जब भी मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, का मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इजी है, बहुत आसान है। तो मतलब कि मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके ये दिखा दिए हैं कि कैसे आप किसी का भी हो, चाहे वो कार्बन का हो चाहे वो किसी का भी हो, आप इजीली निकाल सकते हो, आसान है। कई बार बच्चों को कार्बन ट्वाइस के दे दिए जाते हैं और वो 5 मार्कर, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है और इजी से वे में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन ट्वाइस का सपोज मुझे बनाना है, देखो ध्यान से, कार्बन ट्वाइस, तो कार्बन ट्वाइस में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, इतना याद रख। अब इसका क्या करोगे आप? एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे। हम क्या करते हैं भाई, हम ऐसा करते हैं ना, हम ऊपर से ही बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि मेरा डायग्राम सही तरीके से थोड़ी देखने में अच्छी लगे, है ना भाई, दिखाना भी तो है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्यों करण, एडिट करना तेरे को ही है। बैठा क्यों है? देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बना। बातें बाहर कर रहे हैं, बताओ। देखो थोड़ा सा ना आराम से बनाते हैं डायग्राम, तो देखने में थोड़ा सही लगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया, और भी बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर मैं ये तो डालना ही भूल गया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आप बनाओ। टू एस का, और फिर नीचे बनाओ 1s 1s, सबका बन जाएगा हमारा। डायग्राम आराम से बनाना, थोड़ा सा डायग्राम में दिमाग लगेगा, एक बार सीख जाओगे तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, बट डायग्राम बनाना है आपको, प्लीज देखो मैं भी हर डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। मेरा बस चलता मैं शॉर्टकट बनाता आपको बोलता कर लेना, नहीं, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सीखो। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम बनाना, ना मार्क मिलते हैं डायग्राम में। ठीक है, तो उनको पता लगता है टीचर को कि आप ना मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक ऑल द डायग्राम्स, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर। डायग्राम हमेशा बनाना सीखो।
थोड़ा-सा 1-2 टाइम लगेगा आपको बनाने में, बट देखो मैं मेरा बस चलता तो मैं डब्बे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं डायरेक्टली ऐसे कर लेता। डायरेक्टली मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू अंडरस्टैंड। एमसीक्यू के लिए ठीक है, आपने शॉर्टकट बनाया, आपका आंसर आ गया, आपने टिक कर दिया। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्कर आते हैं ना, 4 मार्कर आते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ दिस। इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मैं इसका नोमेनक्लेचर भी कर देता हूँ। दिस इज़ सिग्मा 1s, दिस इज़ सिग्मा स्टार 1s, दिस इज़ सिग्मा 2s, दिस इज़ सिग्मा स्टार 2s, ठीक है? नाउ दिस इज़ pi 2px, this is pi 2py, and this is sigma 2pz. This is pi star 2px, this is pi star 2py, and this is sigma star 2pz. अब तक तो ये याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है। आसान है। आप चाहो तो इसका भी नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो। दिस इज 1s, दिस इज ऑल्सो 1s, दिस इज 2s, दिस इज ऑल्सो 2s, दिस इज 2px, 2py, and 2pz. This is also 2px, 2py, and 2pz. कितना आसान है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक ऑल द डायग्राम्स, है ना? ठीक है, अभी डायग्राम बनाओगे तभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, कार्बन 2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना है। चलो एक एक करके हम सारे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो एक बात बताओ, 12 इलेक्ट्रॉन है तो जोड़ी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अरे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार। सिग्मा 1s में और सिग्मा स्टार 1s में 2-2 इलेक्ट्रॉन भेज दो आप। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भेजो, एंड सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भेजो। है ना भाई? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। सिग्मा 1s में एक 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप कर दिए। 12 है। अब हम क्या करेंगे? 8 9 10 11 एंड 12। देखो ध्यान से, क्या हो गया ये? क्या ये समझ में आया आपको? कितना आसान है। आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में, और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2px में, और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py। कितना आसान था। ठीक है, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, है ना? चार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। अब आप गिनते जाओ। अब आप क्या करोगे? गिनते जाओगे कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों? सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा था, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? गिन के बताइए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। दो, दो चार, दो छह, दो आठ। 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको। जितने सिग्मा 1s, सिग्मा 2s और ये वाले, ये सारे बॉन्डिंग है। जो स्टार वाले नहीं है वो बॉन्डिंग है। तो स्टार वाले कौन कौन नहीं है? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s और ये वाले। तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के। तो बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखो, ये मेरा स्टार वाला सारा एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 एंटी बॉन्डिंग का, ये स्टार एंटी बॉन्डिंग है, 2 2 4 हो गए। और स्टार वाला कोई एक है नहीं है, तो 2 2 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के नजर आ रहे हैं। तो बॉन्डिंग के 8, एंटी बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? तो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपको बताया है क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए, हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए। तो यहां से क्या निकल के आ गया? हाफ इंटू एन बी कितना है भाई? अभी ऊपर लिखा है मैंने, एन बी की वैल्यू कितनी लिखी है ऊपर? देखो ध्यान से, 8। तो एन बी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और एन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो एन बी की वैल्यू 8, एन ए की वैल्यू 4, तो यानी कि हाफ इंटू 4, तो कितने हो गए? 2।
तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यदि आपकी 2 आ रही है, तो यानी कि काम तो खल्लास हो गया भाई। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन ही वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, क्या मॉलिक्यूल स्टेबल है? क्या मॉलिक्यूल स्टेबल है? तो मैंने क्या बताया था आपको? यदि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा हो, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कितना है? 8, एंटी बॉन्डिंग कितना है? 4। ज़्यादा कौन है दोस्तों? बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग जब ज़्यादा हो एंटी बॉन्डिंग से, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है। दैट मीन्स मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में बॉन्डिंग समझ में आ गया, एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया, स्टेबिलिटी भी समझ में आ गई? तीनों चीजें हमने आसानी से समझ ली। थर्ड पॉइंट भी देखते हैं, दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। एक बात बताओ, आप लोग खुद सोचो डायग्राम को देख के, क्या कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल पीस किसी भी घर में, किसी भी कमरे में? यहाँ पे इतने कमरे बने हुए हैं, इतने बीएचके फ्लैट है जो कि मैं भी ढूंढ रहा हूँ आजकल। तो इतने कमरे बने हुए हैं, क्या इनमें कोई भी अकेला है? ऐसे तो सभी अकेले हैं दुनिया में, बट इनमें कोई अकेला है तो बताओ। देखो, ये भी है किसी के साथ मजे ले रहा है, ये भी मजे ले रहा है दुनिया में का, अकेला नहीं है। ये भी मजे ले रहा है, ये भी मजे ले रहा है, अकेला तो कोई नहीं है। क्या ये दोनों भी मजे ले रहे हैं? बहुत ले रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी सारे मजे लेते हुए पाए जाएं, यानी कि सारे पेयर्ड अप हो, सारे पेयर्ड अप हो, कोई भी अकेला ना हो, इसका मतलब क्या है? वो डायामैग्नेटिक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। इसका मतलब क्या है ये? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। तो जब भी सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड अप नजर आएंगे, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्या आपको चीजें समझ में आ गई? इतनी सारी मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बता दी, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए भाई साहब, किस्मत खुल गई आप लोगों की। इतने सारे क्वेश्चन तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, है ना? कई जगह टेबल में, एनसीईआरटी में टेबल में दे रखा होता है। टेबल भी मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, बट कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो, देखते जाओ, सब बता दिया मैंने। हाइड्रोजन ट्वाइस से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन ट्वाइस भी बता दिया, है ना? हाइड्रोजन ट्वाइस कितना बताया था? उसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 बताई थी, डायमैग्नेटिक होता है। ट्वाइस प्लस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0.5 बताई थी, ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक है। अगेन ट्वाइस माइनस पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0.5 है। अगेन हीलियम ट्वाइस, क्या है ये? मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर 0 है और डायमैग्नेटिक है। अगेन हीलियम ट्वाइस प्लस, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और ये पैरामैग्नेटिक है। अगेन लिथियम ट्वाइस, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? 1 है और मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। बेरिलियम ट्वाइस, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है? 0 है और मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। ठीक है, समझ में आया? तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी चेक करने का बहुत आसान तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे को एक चार्ट बना के बताना पड़े, ठीक है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मॉलिक्यूल। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? मैग्नेटिक बिहेवियर।
ठीक है दोस्तों, सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या था हमारा? हाइड्रोजन ट्वाइस। तो हाइड्रोजन ट्वाइस का हमने बनाया, यहाँ पर देखो ध्यान से। ये मेरा क्या है? हाइड्रोजन ट्वाइस। हाइड्रोजन ट्वाइस का बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे 1 आ रही है, और ये डायमैग्नेटिक है। हाइड्रोजन ट्वाइस बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है? तो हाइड्रोजन ट्वाइस में बॉन्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, और ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। समराइज कर दे रहा हूँ, आप लोग को बना के देखना पड़ेगा ना, अभी तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ समराइज करके। सेकेंड पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन ट्वाइस प्लस, तो इसकी बॉन्ड की वैल्यू 0.5 आ रही है, और ये आई थिंक पैरामैग्नेटिक है। अगला क्या है? थर्ड क्या है? H2-, ये भी शायद 0.5 आ रही है, और ये भी पैरामैग्नेटिक। चेक कर लेता हूँ एक बार, चेक कर लेते हैं। H2+ की भी 0.5 है और पैरामैग्नेटिक है, और H2- की भी 0.5 है और पैरामैग्नेटिक। अब हीलियम ट्वाइस की देखते हैं। हीलियम ट्वाइस क्या है? हीलियम ट्वाइस, हीलियम ट्वाइस, हीलियम ट्वाइस जो है हमारा यहाँ पर, हीलियम ट्वाइस, ये भी हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक। ये भी हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक, और इसकी 0 आ रही है, और ये डायमैग्नेटिक है। और हीलियम ट्वाइस प्लस, हीलियम ट्वाइस प्लस, हीलियम ट्वाइस प्लस, ये हमारा क्या था? 0.5 आ रहा थी, और ये पैरामैग्नेटिक था। ठीक है, ये क्या आ रहा है? 0.5, और ये पैरामैग्नेटिक है। क्या आपको चीजें समझ में आई? कैसे आप मैग्नेटिक बिहेवियर देख रहे हो, कैसे आप क्या देख रहे हो? इस तरीके से आप एक चार्ट बना लो अच्छे से, और चार्ट बना के उसमें सारे का सारा मैग्नेटिक बिहेवियर आप इंक्लूड करते जाओ। सेंड करता हूँ मैं इसको। एक्सटेंड करो। ठीक है, तो हीलियम ट्वाइस प्लस का भी हमने देख लिया। ठीक है, यदि मुझे लिथियम ट्वाइस का देखना होता, तो लिथियम ट्वाइस का क्या है? इसका बाउंड्री की वैल्यू 1 है, और मॉलिक्यूल क्या है? डायमैग्नेटिक है। बाउंड्री की वैल्यू क्या है? 1 है, और मॉलिक्यूल क्या है? डायमैग्नेटिक है। तो मेरे पास लिथियम ट्वाइस है, यदि मैं इसको समराइज करूं, मेरे पास लिथियम ट्वाइस है, तो बाउंड्री की वैल्यू क्या है? 1 है, और ये डायमैग्नेटिक। और सिमिलरली मैं बेरिलियम ट्वाइस करता हूँ, तो इसमें बाउंड्री की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, और ये भी डायमैग्नेटिक है। इस तरीके से मैंने सारे के सारे मॉलिक्यूल को आपको समराइज करा है, बट इसको आप खुद भी कर सकते हो, है ना? ईजी है, बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मैग्नेटिक बिहेवियर
लिखना है किसका कितना होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने, आप चाहो तो फिर आप यहाँ पे लिख दो बोरोन का, बोरोन ट्वाइस का। तो बोरोन ट्वाइस का भी हमने निकाला है अभी, है ना, ये देखो बोरोन ट्वाइस है। तो बोरोन ट्वाइस हमारा क्या है, बेरिलियम ट्वाइस का क्या था, शायद ये है, 0 है। और बोरोन ट्वाइस का कितना है, अभी निकाला है। बोरोन ट्वाइस का जो है वो टोटल 1 है, और मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक है। मैंने जानबूझ के इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाई, अदरवाइज बहुत सारे लोग ना ये ट्रिक लगाने जाते हैं कि किसका 1 है किसका 2 है, तो मतलब उस हिसाब से आपकी क्वेश्चंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है? आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सब पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जितने भी डायग्राम हो सकते हैं उनको देखे हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनके देखें। ठीक है, ठीक है ना? हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम देखा, हमने ये देखा कि एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल्ड अप करते हैं। हमने इसके बाद मॉलिक्यूल बनाना सीखे किस तरीके से, हमने बॉर्डर की वैल्यू में पता थी हाफ इंटू एन बी माइनस एन ए होता है। ठीक है, यहाँ से हमने नेगेटिव बिहेवियर भी देखा। उसके बाद हमने H2 का बनाया था, जो हमने शायद पिछले लेक्चर में किया था, H2 प्लस का भी और H2 माइनस का भी। उसके बाद इस लेक्चर में हमने हीलियम ट्वाइस प्लस से स्टार्ट किया था। हीलियम ट्वाइस प्लस में हमने क्या देखा था, एनबी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2, और एनए की वैल्यू 1 आ रही थी, तो बॉन्डर की वैल्यू 0.5 हो रहा है, और सारे अनपेयर थे, इसका मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक था। तो हीलियम ट्वाइस का हमने देखा, हीलियम ट्वाइस प्लस लिथियम ट्वाइस का, देन बेरिलियम ट्वाइस का, देन बोरोन ट्वाइस का, देन बोरोन ट्वाइस माइनस का, देन बोरोन ट्वाइस प्लस का। और मैंने इसके आपके लिए सब समराइज, कार्बन 12 का भी देखा, सॉरी कार्बन 2 का, और मैंने आपके लिए सारा समराइज कर दिया। मैंने ये बता दिया कि देखो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने उसका बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर लिख दिया। तो सारे का सारा जितना भी मैंने लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, मैंने आई ट्राई टू समराइज इट, ठीक है, बाय, है ना, है ना, बाय राइटिंग इट ऑन अ टेबल। तो यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द योर नोट्स। तो समरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, तो जब भी आप इसके लिख लो तो ये शॉर्ट नोट्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लेक्चर को आप ध्यान से देख लो, और घर पे जाके इन नोट्स की प्रैक्टिस करो, है ना। कोई भी दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन डाउट क्लासेस में लूंगा एक, उसमें मैं सारे डाउट्स आपके केमिकल बॉन्डिंग के क्लियर करूंगा, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।